Am I there? Fantastic, fantastic. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी मैं लाइव भी हूं यूट्यूब पे और अभी मैं आपको भी मेरी आवाज आपको भी मिल रही होगी। तो जल्दी से मुझे यूट्यूब पे जितने सारे लोग हैं मुझे लिख कर बताइए कि आप सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, और जो लोग मेरे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं वो भी मुझे लिख कर बताइए कि आप हाँ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं ऑडिबल हूं। ओके फैंटास्टिक। अभी भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अरविंद मेहता जी आपका स्वागत है। यस यस, बहुत तेजी से लोग आ रहे हैं। भीम जी, आदित्य जी, सबका आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सब लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। और साथ ही मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा कि थोड़ा लेट हो गया मुझे टेक्निकल इश्यूज की वजह से। आई थिंक आप लोग इस चीज से एग्री करेंगे। ओके ओके, यस आई कैन हियर यू। फैंटास्टिक, लेट मी चेक द मैसेजेस। आप लोगों ने बड़े सारे मैसेजेस किए हैं जो मैं चेक कर पा रहा हूं। सर मीटिंग कब शुरू होगी, कब शुरू होगी? बिल्कुल अब शुरू हो चुकी है जी। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? और बहुत अच्छे सर। थैंक यू राजीव जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। तो आज जो हम लोग मुलाकात हमारी जो हुई है, ये एक बहुत ही जबरदस्त मुलाकात होने वाली है और बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं आप यहाँ से। बेसिकली क्या है ना, बहुत सारे लोग मुझसे जानना चाह रहे थे, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे अभी इस लॉकडाउन में क्या किया जाए, कैसे किया जाए। बहुत लोगों के मन में बड़े सारे सवाल चल रहे थे और मैं भी न्यूज में और सारी जगहों पे मैं देख पा रहा हूं कि लोग कितने परेशान, हैरान, और कई लोगों की जॉब चली गई। कई स्टूडेंट्स हैं जो घर में बैठे हैं और उनको वो पढ़ाई उस लेवल पे नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ऐसी शुरुआत करूं जिससे रोज 1 घंटे मैं अपने करियर का, मैं अपने लाइफ का मैं आपको दूं, जिससे आपको क्लैरिटी दे पाऊं। मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि कहते हैं ना, खाली मन शैतान का अड्डा। बहुत सारे लोग घर पे होते हैं तो और कोई काम नहीं होता है, तो उनके मन में बड़े सारे कंफ्यूजन चलते रहते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन चलते रहते हैं, बहुत सारे। तो ये कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैंने एक वर्कशॉप स्टार्ट किया, ताकि जितने भी घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उन सारे लोगों को, अभी भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, और अगर उनको यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, मैं कहूंगा उनको यूट्यूब पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। अगर बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जूम बहुत फ्रेंडली नहीं होते हैं वो जूम पे, तो उनको दिक्कत आती है। तो आप यूट्यूब पे आज अगर आ गए हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यूट्यूब पे भी इजीली आप हमें सुन सकते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि इसी तरीके से आपको भी इंट्रोडक्शन देना है। बेसिकली मैं कोच जमान, और मैंने अपनी जिंदगी में ये ठान लिया है कि मुझे लोगों को गाइड करना है। मुझे वो सारी चीजें जो बचपन में या फिर जब मैंने जॉब की शुरुआत की उस टाइम पे जो दिक्कतें आ रही थी, जो परेशानियां मैं झेल रहा था, जो मुझे उस वक्त बताने वाला कोई नहीं था, और मैं अपने आप में ही स्ट्रगल करके बहुत सारी परेशानियां मैंने उठाई। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अभी, चूंकि और भी सारे लोग बहुत परेशान हैं, तो मैं उनके लिए एक गाइड बन जाऊं, एक कोच बन जाऊं, एक भाई बन जाऊं, एक दोस्त बन जाऊं, ताकि उनको ये परेशानी ना आए। वो अपने बचपने में या अपने करियर के शुरू करने में या अगर जॉब कर रहे हैं उस दरमियान में
उनके बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां वो कंफ्यूज होते हैं, वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते या पूछते भी नहीं, बहुत सारी कम्युनिकेशन गैप होते हैं घर में, फैमिली में और दूसरी जगहों पे। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाऊं वर्कशॉप के रूप में, जिससे मैं आपसे रूबरू हो सकूं और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो इस 21 दिन में आप लोगों का जो धैर्य मैंने देखा, थोड़ा सा मैं डिले हो गया, फिर भी आप हमारे साथ बने रहे। ये जो धैर्य आपने दिखाया, मैं उसको नमन करता हूं, मैं उसको सलाम करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि आज ये पहला इवेंट मैं कर रहा हूं इस तरीके का, तो आज थोड़ा लेट में जरूर हो गया, लेकिन कल से बिल्कुल टाइम पे आने वाला हूं। और आप भी बिल्कुल 3 बजे, इनफैक्ट 2-3 मिनट पहले ही आ जाइए, और 1 घंटे हम लोग बातचीत करेंगे और बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग लेंगे, आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या दिक्कत आ सकती है, उसको कैसे, उससे कैसे उबरना है। तो क्या जल्दी से सब लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आप रेडी हैं इन सारी चीजों को समझने के लिए। प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में लिख करके बताएं, एवरीबडी एवरीबडी, हर कोई मुझे ये बताएं प्लीज। यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और जो लोग अभी बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें इंटर कर रहे हैं, मुझे उनको एडमिट मैं उनको कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आई एम रेडी, आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको वापस से एडमिट करने में, ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। YouTube पे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी भी मिल जाएगी, ये बार बार आने जाने का पंगा भी नहीं रहेगा। तो आप इजीली वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस अभी जो हमारा ये इनिशिएटिव है इसको। तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, तो मैं 2-4 लोगों से मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग कैमरा पे आए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और वो कैमरा पे हैं। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि वो कैमरा पे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे फील होता है कि मैं मशीन से नहीं, मैं इंसान से बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि विकास जी हैं हमारे साथ कैमरे पे। तो विकास जी थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए अपने आप को और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। विकास जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? विकास जी अनम्यूट करना होगा आपको एक बार। आपके लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में एक म्यूट बटन का ऑप्शन होगा। नहीं हो पा रहा है? ओके, कोई नहीं कोई नहीं, मुझे इशारे से विकास जी बता रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है। तो अभी हमारे साथ राजीव जी हैं। राजीव जी आप अवेलेबल हैं? गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोगों का गुड मॉर्निंग विश आया है, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजीव जी आप अवेलेबल हैं? अगर आप कैमरे पे या फिर आप माइक पे आ सकते हैं तो जल्दी से आ जाइए। आई थिंक डिले हो रहा है उनको। राजीव जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? अपूर्व मिश्रा मिश्रा जी अभी आए हैं। राजीव जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ओके। राजेंद्र जी हैं यहाँ पर। राजेंद्र जी एक एनोनिमस हैं। अमन कुमार जी, चितरंजन जी। चितरंजन जी आप अपना अनम्यूट करके एक बारी बात कर सकते हैं? अभी आप अनम्यूट करेंगे तो आप अनम्यूट कर पाएंगे। हाँ चितरंजन जी या फिर राजीव जी, कोई भी अनम्यूट यस करके एक सर। बारी। यस सर, अब अनम्यूट हो गया सर। ओके ओके, कौन बोल रहे हैं, नाम बताएं सर। राजीव सर। सर तब से अनम्यूट हो ही नहीं रहा था। ओके ओके अब ओके, सॉरी सॉरी आपके सॉरी वहां से लॉक। सॉरी सॉरी। तो हाँ, तो अभी हमारे कैमरा पे हैं विकास जी। विकास जी एक बारी आइए सर, आप मुझे बताइए कैसे हैं आप और क्या करते हैं सर, थोड़ा डिटेल में बताइए अपने बारे में।
सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर मेरा नाम विकास है, मैं बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ सर। ओके। सर मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, मेरा ट्रैक्टर का एजेंसी है, आयशर ट्रैक्टर का। ओके ओके, और फैंटास्टिक। कुछ दिन पहले ही मैंने ये नया ज्वाइन किया आईबीसी के तौर पे। ओके ओके, आप तो आईबीसी हैं, क्या बात है। जी सर। शानदार सर, शानदार। बहुत बढ़िया सर, जी सर। मुबारक हो सर आपका। आपका थैंक यू सर। स्वागत है सर हमारे यहाँ। मुबारक हो आपको कि आपने आईबीसी ज्वाइन किया है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आप ऐसे बाय प्रोफेशन क्या करते हैं सर? सर मेरा बिजनेस है, आयशर ट्रैक्टर का डीलरशिप है मेरा, बोकारो कहाँ डिस्ट्रिक्ट है में। सर आपका बिजनेस? बोकारो, झारखंड, बोकारो में। ओह फैंटास्टिक फैंटास्टिक, स्टील सिटी में आप रहते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। आज हम लोग बहुत जबरदस्त यहाँ पर लर्निंग करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत जबरदस्त वैल्यू मिलेगा सर। थैंक यू सर। चलिए। तो चूंकि आज मैं थोड़ा लेट हूं, तो मैं थोड़ा आप लोगों को प्लस में टाइम दूंगा गिफ्ट के तौर पे, कि अगर मैंने 1 घंटा बोला तो मैं 1 घंटा पक्का मैं आप लोगों को देने वाला हूं, फॉर श्योर। तो उसके लिए घबराई नहीं, आई विल मैनेज ऑल दीज टाइम्स थोड़ा आगे करके, लेकिन आगे से टाइम का भी ख्याल रखूंगा मैं। ओके ओके, सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजीव जी आप बताइए थोड़ा, राजीव जी। जी सर। हाँ जी। नमस्कार सर, कैसे हैं नमस्कार आप? नमस्कार, बहुत शानदार हूँ सर, बहुत बढ़िया हूँ। जी सर। आप बताइए सर। सर मैं क्या करता हूँ? जी सर, जी सर। मेरा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और एक प्ले स्कूल है, लेकिन दोनों अभी बंद है ओके, लॉकडाउन की। अच्छा दोनों अभी बंद है। हाँ, और ऐसे आईबीसी के तौर में फरवरी में ज्वाइन किए हैं। अच्छा आप भी आईबीसी हैं? जी सर। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत शानदार सर। तो मुझे बहुत खुशी है सर कि आप लोगों ने वक्त दिया है और आप यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सर। और आप क्या करते हैं बेसिकली? सर मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और एक प्ले स्कूल है सर। अच्छा, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है और प्ले स्कूल भी है। जी सर। ओके ओके, फैंटास्टिक। तो कब से ये आपका, कब से ये बंद है सर आपका ये इंस्टीट्यूट? कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो गया कम से कम 8 से 9 साल, और स्कूल ओपनिंग हुआ है 2019 में। अच्छा, 2019 में हुआ है। और 20 से बंद है। ओके ओके, फैंटास्टिक। 20 से बंद है। ओके, अच्छी बात है। और भी कोई मुझसे जुड़ना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी सर सर। एक चीज आपसे जानना चाहता, सर आप कहाँ से हैं? मैं सर भागलपुर से हूँ। और भागलपुर। मैं बिहार भागलपुर से हूँ, यहीं से अभी मैं चूंकि रहता हूँ मैं रांची में। अच्छा अच्छा। जी, लेकिन मैं अभी यहाँ से काम कर रहा हूँ जी, भागलपुर से ही। ओके सर। सर जी जी। मैं झारखंड से हूँ, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से। क्या बात है, बहुत जल्द फिर हमारी मुलाकात होगी सर। ओके सर। कि मैं आने वाला हूँ सर बहुत जल्द आइए झारखंड, सर। रांची। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको भी सर वहाँ पर मुलाकात हो आपसे भी हमारी। जरूर सर। यस सर, यस सर, बिल्कुल। और बताइए सर, आ, और कोई अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाएं प्लीज। उसके बाद फिर मैं आ, लोगों से फिर लास्ट में मिलूंगा, अभी नहीं मिलूंगा सर। यस, लेट मी नो। राजेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? अमन जी भी है हमारे साथ। अमन जी, अमन जी क्या करते हैं आप? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ। सर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेर से अभी अच्छा, मैं इधर नालंदा जवाहर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय हूँ। विद्यालय मुंगेर से हैं आप? यस सर। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, क्या बात है। मुंगेर से तो मेरी नानी का घर भी मुंगेर है। चलिए, आप तो हमारे मतलब पड़ोसी निकल गए। फैंटास्टिक, अच्छी बात है। और किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th सर। अच्छा, 12th में पढ़ते हैं। यस। और मुझे बताइए, और भी कई लोग अभी जुड़ रहे हैं। अब जितने लोग आएंगे वो लोग। ओके चितरंजन जी, आपका आपका भी स्वागत है। आप 12 से हैं, अच्छी बात है। अरविंद मेहता जी यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, अरविंद मेहता जी।
आप अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज, आई विल बी हैप्पी। अरविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? अरविंद जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, कोई बात नहीं, लगता है अरविंद जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पर एक एनोनिमस है जिनके बारे में मुझे नहीं पता है, एक राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं सबसे यस बात सर। नहीं कर पाऊंगा। हाँ राजेंद्र जी, बताइए थोड़ा अपने बारे में। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ किस क्लास के हैं और आप राजेंद्र जी? सर ग्रेजुएशन फाइनल हो गया सर। ओके, ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है आपका? यस यस सर। और मैं पिछले मार्च महीना से आईबीसी में जुड़ा हूँ। अच्छा, पिछले मार्च महीने से आईबीसी आप अच्छा, आप भी आईबीसी हैं? ओके, यस सर। फैंटास्टिक। स्वागत है सर, आपका भी स्वागत है। क्या करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं सर आप? उससे पहले पढ़ाई कर रहे थे और कुछ नहीं। ये ओके, किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे सर आप? यही सर। और अथी क्या बोलते हैं कि तैयारी कर रहे थे अच्छा, तैयारी कर रहे थे। गवर्नमेंट जॉब। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, अच्छी बात है सर। तो अभी गवर्नमेंट जॉब का आपका कुछ रिजल्ट आया सर? नहीं सर, उसको तो एग्जाम ही नहीं हुआ है तो अच्छा, अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है? नहीं पता नहीं कब होगा वो सब। ओके, ये तो बड़ा बैड न्यूज़ है सर। यस। एग्जाम भी नहीं हुआ है, एग्जाम तो हो जाना चाहिए था कम से कम। क्या कीजिएगा, ऐसा ही सिस्टम चलता है यहाँ पर क्या? हाँ तो इसीलिए वो छोड़ दिए। अब सोचे कि जुड़ जाते हैं वो डॉक्टर विवेक बिंदा के साथ। कब डिसाइड किया आपने कि आप इसको छोड़ करके फिर आगे डॉक्टर विवेक बिंदा सर के साथ जुड़ेंगे? मैं तो यही परचेज किया था दिसंबर। हाँ दिसंबर में अक्टूबर में। ओके, फैंटास्टिक यस। फैंटास्टिक। इसके बाद अपग्रेड करवा दिए आईबीसी में। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, क्या बात क्या बात। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब जल्दी से मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं वहां भी, क्योंकि मैं उन सारे लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ जो लोग यूट्यूब पे हैं। हालांकि मेरे दूसरे पोर्टल पे, मेरे दूसरे सिस्टम पे यूट्यूब भी खुला हुआ है और मैं उनके चैट्स भी देख पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आप लोगों से ही बात करूंगा, आप जो लोग भी। यस यस, ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू। ओ माय गॉड, बहुत सारे यहाँ तो बाढ़ आ गया है इस चीज में। थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार देख करके मुझे आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। थैंक्स अ लॉट। तो अभी जल्दी से आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज, आज पहला दिन है और उस जल्दी से अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आप लोग रेडी हैं तो मुझे बताइए। यस आई एम रेडी, जल्दी से लिख करके बताइए यस आई एम रेडी। फटाफट मुझे लिख कर है बताइए यस जल्दी आई से। एम रेडी, लिख कर बताइए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। आपको इस थोड़े से सिस्टम में बता देता हूं सर कि YouTube में अभी से जितने लोग Zoom पे हैं उनको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक में वो अटेंडेंस जरूर दे के जाइएगा, इससे हमें पता चलेगा कि आपने 21 दिन का सेशन अटेंड किया या फिर नहीं किया। जो लोग 21 दिन का पूरा सेशन अटेंड करेंगे, आपको यहाँ पर नासिर जमा सर ने भेज दिया है वो एक लिंक, उसमें डिटेल्स डाल देना है आपको, टॉपिक लिखना है आपको, नाम नंबर वो सारे वहां पर फॉर्मेट में आ जाएंगे, उसको जरूर फिल कर दीजिएगा जाने से पहले। इनफैक्ट आप चाहें तो अभी भी जितने लोग हैं फटाफट उसको फिल कर दीजिए, ताकि आप जो लोग भी 21 दिन लगातार यहाँ पर आएंगे, मैं बता रहा हूं गेम चेंजिंग सेशन आपके लिए होने वाला है। आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे तब। हमारा डिमांड सिर्फ इतना है, ये जो आज बताने वाला हूं मैं, ये बहुत सारे लोग, मैं जितने लोग यहाँ पर हैं मुझे पता है उन सब लोगों के साथ प्रॉब्लम है। तो मैं नासिर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो
YouTube पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह आप लिंक डाल दें ताकि इजीली लोग समझ पाएंगे। थैंक्स अ लॉट। और अगर कोई भी सवाल आप पूछना हो तो आप जरूर मैसेज में लिख करके बताइएगा। अगर बहुत अर्जेंट हो तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा। अगर बिला वजह हैंड रेज ना करें तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूंगा आपका। तो अब जल्दी से मैं आप लोगों के सामने एक पीपीटी शेयर करता हूं, जिस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको आज के टॉपिक टाइम मैनेजमेंट के को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से मैं आ जाता हूं अपने इस टाइम मैनेजमेंट के। आई थिंक आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है। तो अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो मुझे जल्दी से यस लिख करके बताइए फटाफट। ग्रो विथ कोच जमान, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने सोचा है जिसमें मैं पूरा बेस्ट लगाने वाला हूं आपके साथ कि कैसे आप और हम साथ मिलकर ग्रो करेंगे। बिल्कुल। ओके, लेट मी अगेन म्यूट एवरीबडी। आई विल रिक्वेस्ट नासिर सर कि आप सबको इस तरीके से म्यूट करते हैं कि कोई अनम्यूट ना कर सके सब किसी को। ओके, फैंटास्टिक। यस, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपको मैंने म्यूट कर दिया है। अब आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी बोलना है तो प्लीज मुझे आप चैट में लिख करके बताएंगे। और मेरे सामने यूट्यूब भी खुला है, वहां भी आप चैट करेंगे तो मुझे दिख जाएगा। ओके, फैंटास्टिक। तो आज हम लोग जल्दी से पहले टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं एक दो लोगों को अपने स्क्रीन पे ले लूंगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन तो सारे लोग मुझसे पूछ सकते हैं आप चैट में सवाल लिखकर। अदरवाइज मैं उनको अपने साथ यहाँ पर स्क्रीन पे जो लोग इच्छा जाहिर करेंगे उनको स्क्रीन पे भी मैं ले लूंगा। ओके, फैंटास्टिक। अभी भी लोग आ रहे हैं, आ जाइए, अच्छी बात है जी। सो टाइम मैनेजमेंट, जल्दी से मैं आपको सारे टॉपिक्स बता देता हूं जो आपके सामने है आपके स्क्रीन पे। जो देखिए, आज हम लोग ना कैसे पे बात करेंगे कि सबको पता है कि टाइम मैनेज करना पड़ता है, जो बहुत जरूरी है। टाइम बगैर मैनेज करने किए हम बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन कैसे करेंगे वो टाइम, हम कैसे मैनेज करेंगे, सवाल ये है। तो टाइम मैनेज करने के ये सारे तरीके हैं आपके सामने। 11 पॉइंट्स मैंने रख दिए हैं। इस पॉइंट्स को जल्दी से हम समझते हैं। डेलीगेट टास्क, प्रायोरिटाइज वर्क, क्रिएट अ शेड्यूल। आपको शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा, डेडलाइन सेटअप्स करने पड़ेंगे। ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आना पड़ेगा, सुस्तीपन से, आलसीपन से। डील विथ स्ट्रेस वाइजली, आपको स्ट्रेस के साथ डील करना पड़ेगा। अवॉइड मल्टीटास्किंग, आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना पड़ेगा। स्टार्ट अर्ली, जल्दी शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग देर शुरुआत करते हैं, बहुत देर से दिन की शुरुआत करते हैं और इसकी वजह से उनका काम बहुत छूट जाता है। टेक प्लान रेगुलर ब्रेक्स, छोटे छोटे थोड़े थोड़े देर में आपको एक प्लान रेगुलर ब्रेक्स लेना पड़ेगा। लर्न टू से नो, आपको नो कहना सीखना पड़ेगा, नो। और रिमूव टाइम वेस्टर, रिमूव टाइम वेस्टर, आपको पता करना पड़ेगा कि आपके टाइम वेस्टर क्या है, वो टाइम वेस्टर रिमूव करना पड़ेगा। यस, एंड देन तो हम अभी सबसे पहले 11 पॉइंट्स के ऊपर आते हैं और उससे डिस्कस करेंगे। तो रिमूव टाइम वेस्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल और हाउस वाइफ्स हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप अच्छे से ढूंढेंगे अपने लाइफ में रोज डेली बेसिस पे, आप बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जिससे आपको पता है ये बात कि उस बात से ना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं जल्दी से जानना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोग मुझे लिख करके कमेंट में बताइए, चाहे आप YouTube पे हो चाहे आप यहाँ हो, मुझे लिखकर बताइए कि आपका सबसे बड़ा टाइम वेस्टर क्या है। व्हाट डू यू फील कि ये मेरा सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। प्लीज लेट मी नो, जल्दी से मुझे लिख करके बताइए। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। प्लीज जल्दी से मुझे बताइए। ओके, एज आई कैन सी, फाइन।
बहुत सारे लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया टाइम फ्रेंड। ओके ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत सही। तो सच्ची बात यही है, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि ये सोशल मीडिया आपके दिन का कितना टाइम वेस्ट करता है। इनफैक्ट आप सेटिंग में जाएंगे, आप अपने इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे आप चेक कर सकते हैं कि डेली ऑन एन एवरेज आप कितना टाइम सोशल मीडिया पे लगाते हैं। सोशल मीडिया पे लगाते हैं आप कितना टाइम, यू कैन चेक इट आउट। तो मैं बता दूं ये बात सच है, सोशल मीडिया में हम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं हमारे जो हमारा टाइम खा जाते हैं। दे आर ईटिंग आवर टाइम। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारे, मैं ये एक बिजनेस टर्म यूज कर रहा हूं, मतलब मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से सुना है कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपका टाइम ईट कर रहे हैं, दे आर ईटिंग योर टाइम। तो वैसे फ्रेंड्स को दूर कीजिए। आप अगर सोशल मीडिया अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं, ब्लॉग्स देखने के लिए कर रहे हैं, उससे आप अपने करियर को बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं, दैट इज फाइन, दैट इज फैंटास्टिक। अदरवाइज बिल्कुल उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, कुछ अच्छे हैबिट्स डालने की जरूरत है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही मैं सोशल मीडिया यूज करूंगा, उसके अलावा सिर्फ सोशल मीडिया पे जाके फोटो पे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और फोटो शेयर कर रहे हैं। प्लीज ऐसा करना बंद कीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। और मैंने कहा दूसरा, तो अब मैं सबसे पहले पॉइंट पे आ जाता हूं, डेलीगेट टास्क। 11th पॉइंट मैंने बता दिया और 10 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। डेलीगेट टास्क, जो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, ऑफिस का काम करते हैं या कॉलेज का काम करते हैं, कुछ भी, या स्टूडेंट हैं घर का काम करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो मैं बता दूं आपको कि अपना काम डेलीगेट करना सीख लीजिए। डेलीगेट मतलब होता है उस काम को बांटना। आपको उस काम को बांटने की जरूरत है, जरूरी नहीं कि सारा काम आप ही करें। जो काम, जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं उस काम को आप कीजिए, अदरवाइज सारे काम को आप डेलीगेट कर दीजिए किसी दूसरी जगह पे। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। लेट्स से कि हम कॉलेज के 5 दोस्त हैं, 5 टॉपिक है अलग अलग, उन पांचों टॉपिक्स पे हमने डिसाइड कर लिया कि एक टॉपिक एक इंसान, दूसरा टॉपिक दूसरा इंसान, ऐसे 5 टॉपिक हो गए और फिर बैठ करके हम ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे, सबको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ऑफिस का काम है, ऑफिस में तो सबसे ज्यादा डेलीगेशंस होते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं वो सारा काम नहीं करते हैं, वो अपने काम को डेलीगेट कर देते हैं, वो वही काम करते हैं सिर्फ जिस काम में वो एक्सपर्ट होते हैं। तो आज से आप भी ढूंढना शुरू कर दीजिए कि आप किस काम के एक्सपर्ट हैं और सिर्फ वही काम कीजिए, उसके अलावा सारा काम किसी ना किसी से प्यार से या थोड़े पैसे देके करवा लीजिए, या उनको लर्निंग दे करके आप उनसे करवा लीजिए, ताकि वो सीख भी जाएंगे और आपका भी डेलीगेशन हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैं आपके सामने अभी रखा, मैंने स्लाइड दिखाया है, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटाइज योर वर्क। आपको आपके दिन में बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा। अब क्या है, उसको आपको नंबरिंग करना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। अब कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे वो आपको मैंने यहां पर सामने रखा है, एक 4 क्वाड्रेंट बनाया है, नंबर 1 2 3 4। इस क्वाड्रेंट को अगर आज आपने समझ लिया ना, गेम चेंज होने वाला है आज, गेम चेंज। मैं बता रहा हूं, जिस स्टूडेंट ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया उसको बहुत शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जिस बिजनेसमैन ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया उसको भी कोई नहीं रोक सकता। कोई भी इसको इंप्लीमेंट कर ले, उसकी करियर में यू टर्न आ जाएगा, जे कर्व आ जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। अब इसको जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं। आप देखिए क्वाड्रेंट 1 में आप देख पा रहे हैं अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारा काम हमारा होता है जो अर्जेंट होता है, बहुत अर्जेंट होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है, और बहुत सारा काम होता है जो इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। आप देखिए आपके सामने है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हैं अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, एंड द फोर्थ वन इज नाइदर अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। तो अब मैं कहूंगा कि जो लोग इस 4th क्वाड्रेंट से मैं शुरू करूंगा,
सबसे पहले पता कीजिए कि आप दिन भर में ऐसा क्या क्या करते हैं जो अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको अभी का अभी लिस्ट आउट कीजिए और उसको छोड़ दीजिए, मत कीजिए। वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, वो क्वाड्रेंट टाइम वेस्ट कहलाता है। मत कीजिए ऐसे कामों को जो अर्जेंट भी नहीं है आपके करियर के लिए और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उससे आप बहुत पीछे जा रहे हैं। अभी का अभी डिसाइड कीजिए कि ओके दीज आर द वर्क्स जो मेरे लिए अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको टाइम वेस्टर कहते हैं, उसको हटाइए वहां से। तीसरे क्वाड्रेंट पे आते हैं, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। बहुत अर्जेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसी चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको भी हटाने की जरूरत है। अब आते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2 पे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, जो हमारा करियर गोल और इन सारी चीजें जहां पर हम क्वालिटी टाइम देते हैं। मैं बताऊं ज्यादा से ज्यादा आपको इस जोन में ही आपको अपना टाइम बिताना चाहिए, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। क्योंकि क्या ना, अर्जेंट कोई भी काम तभी हो जाता है जब हम उसको डिले कर देते हैं, मतलब करना था इतने बजे और फिर उसको उस टाइम पे नहीं किया, अब अर्जेंट हो गया कि अभी मतलब उससे नुकसान हो जाएगा। अगर आप सारे काम को टाइम पे कर देंगे तो वो कभी अर्जेंट बनेगा ही नहीं, तो अर्जेंसी आएगी ही नहीं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो काम जिस टाइम पे डिसाइड किया उस काम को उस टाइम पे कर लिया जाए। तो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे आप आराम से क्वालिटी टाइम देकर उस चीज को करेंगे। अब लेकिन कई बार ऐसा होता है जिसमें आपको हार्श मतलब क्या ना, थोड़ा तेज भागना होता है और तेजी से आगे बढ़ना होता है। जैसे कि कुछ काम अचानक से एक्सीडेंट हो गया किसी का, या फिर उसमें वो फायर फाइटिंग होती है, तो वो फायर फाइटिंग ना मतलब जरूरी होती है। अब उसको हम हमेशा एक नंबर पे रखते हैं कि उस अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल अग्री करते हैं आप लोग, अग्री करते हैं आप सब लोग इस बात से जो अभी मैंने बताया? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पर लिखकर बताएं, जल्दी से मुझे लिख करके बताएं। और एग्जैक्टली और साथ ही साथ मैं बता दूं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी देखिए क्या है ना कि इस मीटिंग के बाद अब इसमें एक फीडबैक फॉर्म भी दे दिया गया है आपको। फीडबैक फॉर्म जरूर भर के जाएं कि आपको ये मीटिंग कैसी लगी, क्या चीज अच्छा लगा। उसमें जरूर सिर्फ ये मत लिखिएगा कि बहुत अच्छा लगा या बहुत खराब लगा, क्या अच्छा लगा वो भी लिखिएगा, क्या खराब लगा वो भी लिखिएगा, जरूर से लिखिएगा, ताकि मैं उस चीज पे वर्कआउट करके आपको और ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर सकूं। तो उम्मीद है आप समझेंगे इस चीज को। और हाँ, एक बात साथ साथ में मैं बता दूं आपको कि जो लोग 21 दिन तक इसको करने वाले हैं उनको एक जबरदस्त गिफ्ट मिलने वाला है, जिसका वैल्यू मैं बता रहा हूं, इट विल नॉट बी लेस देन 21,000 रुपीज। 21,000 से ज्यादा के वैल्यू का गिफ्ट आपको 21st डे मिलने वाला है, जो लोग लगातार 21 दिन हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको बात समझ आई होगी और आप इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड के लिए। अब आते हैं जो है क्रिएट अ शेड्यूल। एक शेड्यूल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? अब शेड्यूल कैसे क्रिएट करेंगे? जो भी आपने प्रायोरिटाइज किया काम को उसके हिसाब से आपसे शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल जो है वो कैलेंडर पे बनाना पड़ेगा। एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं ग्रैंड कार्डन, उनकी कंपनी है 10x। वहां पर बड़े बड़े क्लाइंट आते हैं और उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। वो बताते हैं कि जिस इंसान का गूगल कैलेंडर सादा है, इसका मतलब साफ है कि उनके लाइफ में कुछ भी शेड्यूल नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि आपका गूगल कैलेंडर रंगीन होना चाहिए। एज लाइक दिस, मैं आपको अपना गूगल कैलेंडर दिखाता हूं। अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दिस इज माई गूगल कैलेंडर। यू कैन सी माई गूगल कैलेंडर। यस, यू कैन सी माई गूगल कैलेंडर। सी, आप मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा गूगल कैलेंडर देख पा रहे होंगे। कैन यू सी दिस? आप मुझे लिख करके बताइए कि यस यू कैन सी। दिस इज माय गूगल कैलेंडर। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे पूरे महीने का शेड्यूल
किससे मिलना है, क्या करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, ईच एंड एवरीथिंग इज शेड्यूल्ड। तो अगर आप भी शेड्यूल नहीं करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा और आप बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बता रहा हूं, बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए आपको अपना शेड्यूल करना ही पड़ेगा, ना का तो सवाल ही नहीं है। तो क्या आप रेडी हैं शेड्यूल करने के लिए? जल्दी से मुझे लिखकर बताइए, क्योंकि मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को इंप्लीमेंट करें। विदाउट इंप्लीमेंटेशन तो कुछ नहीं होने जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट टू अचीव। इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा आपको, हाउस होल्ड कोर्स, कॉलेज टास्क, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें जो आपके लाइफ में है कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, वो उन सारी चीजों को शेड्यूल करें आज का आज, इस इवेंट के बाद। और अगर आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे शेड्यूल करके, तो मैं उसको अपने सोशल मीडिया पे भी जरूर पब्लिश करूंगा, ताकि मैं लोगों को भी उस आपकी एक्टिविटी से इंस्पायर हो सके लोग कि देखिए आपने शुरुआत कर दी है तो फिर उनको भी शुरुआत करनी चाहिए। तो क्या आप लोग ऐसा करेंगे? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आपको भी करनी है साथ साथ, क्योंकि आपको भी लिखकर बताना है कि हाँ आप रेडी हैं इस चीज के लिए। अब अगर आपको गूगल कैलेंडर कैसे शेड्यूल करना है नहीं आता है, तो आप मुझे अपने फीडबैक में या फिर मेरे सोशल मीडिया के कमेंट में या मेरे यूट्यूब पे जाके बताना है कि नहीं, मुझे बताइए कि कैसे करेंगे। तो फिर एक दिन मैं एक कोर्स अलग से एक दिन मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया पर, सॉरी, गूगल कैलेंडर पे अपना कैलेंडर बना सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। फोर्थ इज सेटअप डेडलाइंस। देखिए, डेडलाइन सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप हर काम का डेडलाइन सेट नहीं करेंगे कि हाँ मुझे, अगर मैंने कोई गोल डिसाइड किया, उसका डेडलाइन नहीं है कि मुझे 2 महीने में कंप्लीट करना है, तो फिर क्या है, वो कोई गोल नहीं रह जाता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डेडलाइन सेट करें। विदाउट डेडलाइन आप बहुत आगे नहीं जा सकते। एंड द फोर्थ इज ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब हम लोग ना ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं मन ही मन, तो हमें ख्याली पुलाव से निकलना होगा। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और ये सारी चीजों, ये जो हमारे साथ हो रही है, इसका जड़ है हमारा आलसीपन, प्रोक्रेस्टिनेशन। इस आलसीपन से बाहर निकलना पड़ेगा। आज बहुत बड़ी तादाद में लोग आलसी होते जा रहे हैं। डेटा बताता है बूढ़ों से ज्यादा एडल्ट आलसी हैं और एडल्ट से ज्यादा यंगस्टर आलसी होते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आलसीपन आपके मन में, बस मस्तिष्क में, दिमाग में, इसको आप चाहें तो ऐसे दूर कर सकते हैं फटाफट। तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आज से हम ये प्रण लेंगे कि आज से जो भी लिस्ट बनाएंगे हम अपना, कि हम कहां हमें फील होता है कि यहां पर मैं आलसी बन जाता हूं, आप मुझे उसको भी लिख करके मेरे सोशल मीडिया पे बताएंगे। आई विल गिव यू अमेजिंग आइडियाज कि उन एक एक पर्टिकुलर चीज से आप कैसे अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि मैं 5 से 6 घंटे सोता हूं। मुझे याद नहीं है कि 6 घंटे कब सोया, बहुत जमाना हो गया 6 घंटे सोए। 5 से 6 घंटे 5 घंटे इज मोर देन एनफ। अगर आप सही से एक्सरसाइज करें, सही से मेहनत करें, ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो आता है, आलसीपन, आपके नहीं अच्छे से नहीं सोने की हैबिट की वजह से आता है, सही से नहीं खाने की हैबिट्स की वजह से आता है, गलत खाना खाने की वजह से होता है। तो आप सही खाना खाएं, सही चीज सही तरीके से सोए, सही समय पे सोए और सही समय से उठ जाएं। अगर आप ये काम करने लग जाएंगे, लिटरली मैं बता रहा हूं, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, जल्दी से मुझे लिखकर बताइए, फटाफट फटाफट मुझे लिखकर बताइए, मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ओके 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 ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। तो आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भी भेजेगा और जरूर फायदा होगा आपको। आई एम डैम श्योर। अच्छी बात है। चलिए, नेक्स्ट इज डील विथ स्ट्रेस वाइजली। मैं आपको बता रहा हूं, आज ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, बहुत बड़ा मसला बन चुका है।
लोग बात बात पे, बच्चे कह रहे हैं, इनफैक्ट उनको कोई टेंशन नहीं है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर बोझ नहीं है, वो स्ट्रेस ले लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, मतलब बच्चे आजकल स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आप सोच कर देखिए, ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनके पास टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, गोल डिसाइड नहीं किया है, कोई मेंटोर नहीं बनाया है। मैं बता रहा हूं, अपने मन से ही सारी चीजें किए जा रहे हैं। तो चूंकि मन से करते हैं ना, तो डिप्रेस तो होंगे ही, गोल नहीं होगा ना तो एंजाइटी तो होगी, टाइम का मैनेजमेंट नहीं होगा ना तो स्ट्रेस तो दिमाग पे होगा ही ना, इट्स बट नेचुरल। तो इसीलिए आज से लिखिए अपनी कॉपी में, अपने दिमाग पे, कि हमें मेंटोर्स सेलेक्ट करना है। विदाउट मेंटोर्स हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चूज कीजिए, चाहे आपके घर में ही, चाहे आपके बड़े भाई हो, आपकी बड़ी बहन हो, सिस्टर हो, मम्मी हो, पापा हो, कोई टीचर हो, कोई भी आपका मेंटोर हो सकता है, कोई भी। तो आप उनको मेंटोर बनाइए और अपना गोल डिसाइड कीजिए। मैनेजमेंट जरूर कीजिए अपने टाइम का, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। Next is avoid multitasking. If I think I'm very smart and I can do every work, this will be my mistake. होंगे आप स्मार्ट, होगा मैं स्मार्ट, लेकिन क्या ना, अगर मैं सोचूं मैं स्मार्ट हूं और मैं सारा काम कर सकता हूं, गलत है ये। I cannot do this. तो मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग ना 10 काम ले लेंगे और 10 काम का 10% करेंगे, 20% करेंगे, मतलब कोई भी काम पूरा नहीं करेंगे। तो आप मुझे लिखकर बताइए कि क्या ये सही तरीका है, क्या उसका इंपैक्ट अच्छा होगा? अगर वो 10 काम लें और 10 में से एक भी काम पूरा ना करें, हर काम को थोड़ा थोड़ा करें और आगे बढ़ते जाए। आप मुझे बताइए लिख करके। और अगर कोई इंसान 5 ही काम ले जिसमें वो एक्सपर्ट है या अच्छे से जानकारी है और उसको 100% पूरा करे, आपकी नजर में सबसे बेहतर कौन होगा, पहला इंसान या दूसरा इंसान? मुझे लिखकर कमेंट में बताइए। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ऑब्वियसली तो हमें इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वी नीड टू प्रैक्टिस दिस। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हम कहां से आगे बढ़ेंगे? नेक्स्ट इज स्टार्ट अर्ली। मुझे नहीं पता आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे जागते हैं। यू नीड टू वेक अप अर्ली और सोने का वक्त डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे तो आप छूट जाएंगे। जितने बड़े लोग हैं, मैं बता दूं कि आई बिलोंग टू 5 AM क्लब। मैं 5 AM क्लब से बिलोंग करता हूं। और आप बताइए 6 AM क्लब से, 7 AM क्लब से, 8, 9 और 10। कई लोगों को मैं जानता हूं 10-10 बजे तक सोते हैं। मैं बता रहा हूं, आपको हैरानी होगी जानकर कि अगर एक इंसान 6 बजे उठता है और एक उसी का भाई 4 बजे उठता है, तो आप सोच कर देखिए, उस इंसान के पास जो 4 बजे उठता है उसके पास 2 घंटा रोजाना ज्यादा होता है। मतलब एक दिन के 60 घंटे उसके पास ज्यादा होते हैं। मतलब पूरे महीने का 2.5 दिन ज्यादा होता है। एक भाई के पास 30 दिन है महीने का, लेकिन दूसरे के पास 32.5 दिन है महीने का। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? तो बहुत जरूरी है कि आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करें। टेक प्लान्ड रेगुलर ब्रेक्स। आपको प्लान्ड रेगुलर ब्रेक्स लेना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी अपने काम में। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, लेकिन सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा ब्रेक करके थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर ब्रेक, फिर काम करना होगा, फिर आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्रेक विल बूस्ट योर एनर्जी, क्योंकि ये प्रूफ कर दिया गया है, ये रिसर्च करके पता चला है। लर्न टू से नो। नेक्स्ट इज लर्न टू से नो। मैं बता रहा हूं आपको कि ये एक बहुत क्रिटिकल लर्निंग है। मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है ये। इफ यू डोंट से नो यू विल नेवर गेट सक्सेस। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आपको सीखना पड़ेगा नो कहने के लिए, क्योंकि हर काम आपके लिए नहीं है, तो उसको आपको नो कहना पड़ेगा। हर दिन दोस्त से, अपनों से, टीचर से, छोटे से बड़े से, आपको जब पता चल गया कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, यू हैव टू से नो। बहुत सारे लोग रेस्पेक्ट में और कई चीजों में नो नहीं कह पाते और उनका नुकसान हो जाता है, जो बाद में पता चलता है, और उनको बहुत बड़ा, मतलब उनके टाइम का और सारी चीजों का उनको भुगतान करना पड़ता है। तो अगर ये सारी लर्निंग्स आपको अच्छी लगी हैं, ऑलमोस्ट वी आर डन।
जो क्योंकि एक पॉइंट मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था, 11 पॉइंट्स मैंने आपके डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम लोग बेनिफिट्स समझते हैं कि एक्चुअली व्हाट द बेनिफिट इज। इसके बेनिफिट्स क्या है टाइम मैनेजमेंट के? हमारी इफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारी क्लैरिटी बढ़ जाती है, हम ज्यादा इंजॉय कर पाते हैं अपने काम को, अपने आप को, हम ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। अगर हम इधर उधर उलझे रहते हैं, हम क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं। हमारा जो एनर्जी होता है ना, वो चाहे वर्क में हो, चाहे वो नॉर्मल अपनी पर्सनल लाइफ में, वो बढ़ जाता है। और फिर एक सेंस ऑफ पीस क्रिएट होता है, जीरो स्ट्रेस हो जाता है, मतलब आप फिर स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं। और सबसे खास बात, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और इस कॉन्फिडेंस से आप अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब समझते हैं, देखिए हमने हाउ समझ लिया कि कैसे हम टाइम को शेड्यूल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, बेनिफिट्स भी समझ लिया। अब एग्जाम्पल समझते हैं। मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि आप या हम अगर इसमें लैग कर रहे हैं या पीछे रह जा रहे हैं तो आज पूरी दुनिया लैग कर रही है, नहीं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर इसको बहुत अच्छे से लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, और वहां पर इसकी बहुत कदर है, तभी वो सिस्टम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप चले जाइए, ऑपरेशन का टाइम, डॉक्टर्स के आने का टाइम, जाने का टाइम, ईच एंड एवरीथिंग इज फिक्स्ड, तभी वो इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स, आर्मी जैसी लाइफ आपने अगर सुनी जरूर होगी, आप जाकर देखिए कि उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है एक एक सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। उसके लिए वो अपने आप को कितना ट्रेंड करते हैं कि मुझे टाइम बचाना है, इस तरीके से अपने आप को बिहेव करना है। स्पेस एजेंसी आप जाके देखिए, जो लॉन्च करते हैं सैटेलाइट्स एंड ऑल, वो लोग, मैं कह रहा हूं, जैसे अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है 10:59 पे, तो सिर्फ मिनट वो डिस्क्राइब नहीं करते हैं, 10:59 कितना सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी डिस्क्राइब करते हैं, और उसी समय वो काम होता है। क्रिकेट का एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर एक बैट्समैन एज फॉर एग्जाम्पल आउट हुआ और दूसरे बैट्समैन के को एंटर करना पड़ता है बैटिंग के लिए, तो अगर एक बैट्समैन जब आउट हुआ और वो बैट्समैन जब बाहर आता है और बाउंड्री लाइन क्रॉस करने से पहले अगर दूसरा बैट्समैन इन नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो आउट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम बना दिए गए हैं। आपने देखा होगा 7:30 बजे आईपीएल का टाइम होता है, तो 7:30 बजे शुरू हो जाता है, तभी ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फुटबॉल, स्कूल, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये सब लोग इसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं और कर रहे हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दिस इज फैक्ट। चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, एंटरप्रेन्योर हो, चाहे हाउस वाइफ हो, आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वैल्यू मिला होगा और आपने इस चीज को बड़े अच्छे से समझा। अब मुझे जल्दी से जो लोग भी बता सकते हैं, मुझे जल्दी से आकर के मुझे बताएं लाइव कि ये कैसा लगा, या फिर अगर कोई सवाल है आपका इससे रिगार्डिंग, तो यू कैन आस्क मी। हम लोग 1 घंटा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, तो अगर आप जल्दी से, मैं आप सवाल ले लेता हूं कि अगर कोई भी सवाल है आपका, तो यू कैन आस्क एनी टाइम इस टॉपिक से रिलेटेड। इफ एनी क्वेश्चन यू हैव, लेट मी नो। आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। शहनवाज साहब, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। थोड़ा थोड़ा कुआं खोदने से पानी नहीं निकलता, कहते हैं ना, कि मतलब एक जगह थोड़ा सा हमने गड्ढा किया, हम सोच रहे हैं जहां पानी तो निकला ही नहीं, चलो दूसरी जगह करते हैं। फिर थोड़ा सा किया, फिर अरे निकल नहीं रहा पानी, फिर तीसरी जगह किया, फिर भी नहीं निकल रहा। तो ऐसे पानी नहीं निकलता, एक जगह पूरा गड्ढा करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा गड्ढा करना पड़ता है, तभी पानी निकलता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आई एग्री। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने इसको अच्छे से क्लियर किया है, आपको बातें समझ भी आई होंगी। आप लोग जरूर, जितने सारे लोग आए हैं, आप लोग जरूर मुझे फीडबैक जरूर देकर जाएं। फीडबैक फॉर्म आपको मिल चुका है, आपके सामने है फीडबैक फॉर्म, आपको भेज दिया गया है, आप देख सकते हैं।
इफ एनीबडी यस कुछ बोलना चाहते हैं तो आप जरूर बोल सकते हैं। फैंटास्टिक, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। यस प्लीज प्लीज सर। जी, आपने और लेट ज्वाइन किया आपका सेशन। कोई नहीं सर, कोई बात नहीं सर। मैं लाइव हूँ सर यूट्यूब पे भी, आप उसको वापस से देख सकते हैं सर। जी, पर जहां तक लास्ट के जो हाफ एन आवर जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सर। आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ऐसे क्या अच्छा लगा शहनवाज जी आपको, थोड़ा सा मुझे बताइए, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? सर आपकी आवाज कट के आ रही है बीच में। अभी अभी आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक जी। अभी आवाज आ रही होगी सर आपको। जी सर कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी सर, वो बताइए मुझे। अच्छी सर, ऐसे तो बताएं सभी अच्छी थी। ओके ओके, थैंक्स अ तो लॉट। आपने कहा था फोकस, एक आदमी जो है 10 काम मतलब नहीं कर सकता है ना, राइट तो काफी अच्छी लगी। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सर। बिल्कुल मैं चाहता हूं इसको इम्प्लीमेंट करें, और कई लोगों ने गूगल कैलेंडर के बारे में बताया है, तो जरूर आप इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड करें। उसके अलावा अगर और भी लोगों से रिक्वेस्ट आएगा तो मैं जरूर एक सेशन गूगल कैलेंडर के लिए भी करूंगा, ताकि आप बहुत इजीली गूगल कैलेंडर बनाएं, टेक्नोलॉजी का यूज करें और तेजी से आगे बढ़ें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। आई थिंक आई प्रोवाइडेड वैल्यू टू यू ऑल, जो यहाँ पर हैं और जो हमारे यूट्यूब पे हैं सबों को। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग डेली बेसिस पे 1 घंटा लर्निंग करेंगे। आपके मन में क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछें, और उसके बाद फिर हम लोग इसको रैप अप करेंगे। थैंक्स अ लॉट। तो मिलते हैं फिर कल इसी प्रोग्राम में ठीक 3 बजे। जो लोग लाइव आना चाहते हैं यूट्यूब पे, आप लाइव भी आ सकते हैं वहां भी। बिल्कुल रोमित जी, बता दूंगा सर आपको बार बार। जी बिल्कुल 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 सर, मैं बताऊंगा आपको गूगल कैलेंडर के बारे में। राज मोटिवेशन जी कह रहे स्मार्टफोन में, आपका सवाल समझा नहीं सर, आप अपने सवाल को अच्छे से मुझे बताएंगे तो जरूर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और फीडबैक जरूर भर के जाइएगा, बगैर फीडबैक भरे मत जाइएगा। और उसके बाद कल टाइम पे जरूर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।